चलिए दोस्तों, विकास हिंदू मिशन में आपका स्वागत है। आज एसपीटी के 251 नंबर प्रश्न के आगे से देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर देख चुके हैं। आज छठा नंबर लेक्चर 251 से 300 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम। 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 17 सांसद को। ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन सी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बी नारायण। ऑप्शन बी। डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ULPGM-V3। चलिए अब आते हैं 257 नंबर प्रश्न। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों ये किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF, चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों ये की है 4,850 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे पीछा छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ के। ऑप्शन बी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन सी, ब्रिटेन के साथ। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिले पॉवेल। 262 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेसर्स, TRACERS। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सेंट की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कभी यहाँ हाथी रहते थे। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सेठ। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग चार्ल्स तृतीय। चलिए 266 नंबर प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन।
किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस उप प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये है गीता गोपीनाथ। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS विश्व चैंपियनशिप अवार्ड 2025 जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरी पंचायत के लिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसको मिला है 77वां स्थान, ऑप्शन बी। 271 नंबर प्रश्न देखते हैं। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यारलुंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको यारलुंग सांगपो भी बोला जाता है तिब्बत में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो दोस्तों ये सौंपी है भारत को, ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, झारखंड। हाल ही में IIT और IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स का जलावतरण किया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है INS निस्तार। अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो ये किया है SBI को। हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है लद्दाख में, ऑप्शन सी। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस यशवंत वर्मा। मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार राज्य सरकार ने। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ऑप्शन सी, सोनाली मिश्रा। चलिए अब आते हैं 283 नंबर प्रश्न पे। किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ELI योजना। हाल ही में भारत का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एरा हरिकृष्णन।
हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है मराठा सैन्य किला। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राजक्ता कोहली। किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उसके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो ये बन गया ऑप्शन सी, केरल। $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एनावीडिया। हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है ऑप्शन डी, नामीबिया। हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला अबू लेला को। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्टिटिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामीबिया। यूरोपीय संघ EU ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुल्गारिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरू। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 336 रनों से। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? तो दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी तरह हम अच्छे वीडियो लाने का कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच। धन्यवाद।